बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आज हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और इसकी जो हर टर्म आती है, जैसे अगर A2 आती है तो वो A1 से एक फ़िक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेंड होती है, ठीक है। और वो फ़िक्स नंबर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कॉमन रेशियो भी कहते हैं, R कहते हैं। अब आप इस सीरीज़ को अगर आप देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म अगर ए है तो हमने ए के साथ आर को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म बन गई ए आर। अब ये प्रीसीडिंग टर्म ए आर है, इसके साथ हमने नेक्स्ट जो टर्म ऑब्टेन करनी है अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर स्क्वायर हो जाएगा तो ए आर स्क्वायर, ये इसकी थर्ड टर्म बन जाएगी। इसकी फोर्थ टर्म के साथ फिर आप आर को मतलब थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब। इस तरह जब आप एन टर्म पे जाएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर आप देखें ना सेकंड टर्म है तो आर की पावर वन जो है वो उससे कम है। अगर आप सेकंड टर्म पे हो, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, ठीक है ना। मतलब A2 में आप देखें तो A1 आर की पावर वन, मतलब अगर इसका सब्सक्रिप्ट 2 है तो इसकी पावर क्या है, 1 है। इसी तरह अगर इसकी nth टर्म की बात करें, इसकी nth टर्म की बात करें तो वो होगी an, लेकिन फर्स्ट टर्म ए और आर की पावर एन माइनस वन, मतलब इससे एक कम होगा सब्सक्रिप्ट जनरली। तो ये आपके पास क्योंकि ये इन्फिनिट होती है, प्लस डॉट 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 आगे हम 3 डॉट डाल देंगे और ये जो आपको इसकी राइट हैंड साइड दिखती है ये वाली, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको कम्पैक्ट फॉर्म में हम सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं। ये सबमिशन इन आर को प्लस को शो करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। के स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अप टू इन्फिनिटी। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। यहाँ अगर ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा आपके पास, ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ज़ीरो से प्रोडक्ट में सारी तो ज़ीरो आ जाएगा। सच ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए कुछ भी वैल्यू हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट अगर ए ज़ीरो हो तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो अब हम आते हैं कि such a series are called as metric series and the number r is called the ratio for the series। इस r को आप कैसे obtain करते हैं, इस r को आप a2 divided by a1, that's why we called it ratio। सेकंड टर्म को आपने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है और ये नहीं माइंड में लाना कि सेकंड टर्म छोटी है और फर्स्ट टर्म बड़ी है, नहीं। जब कभी भी आप डिवाइड करेंगे, अगर मैं जनरली लिखता हूँ इसको आर को, तो मैं कैसे लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन जनरली। मतलब ए एन का मतलब अगली टर्म और ए एन माइनस वन का मतलब है पिछली टर्म, ठीक है ना। तो आगे वाली टर्म को जब आप पिछली वाली कंसेक्टिव दो टर्म को जब डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं है कि आपने अगर आर निकालना है तो आपने A3 को A1 से डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास R नहीं आएगा, ये रेशियो ज़रूर है बट इट इज़ नॉट R क्यों नहीं है कि अगर आप ये थर्ड टर्म को आपको चाहिए था यहाँ, आप क्या करते, थर्ड टर्म को आप सेकंड टर्म मतलब दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो जो होती है वो कॉमन रेशियो होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से आप R को ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ देखें कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, 1 + 2 + 4 + 8 + अप टू 2 raised to the power k। यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, R हमारे पास 2 आता है। अगर आप देखें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो आपके पास एक ख़ास नंबर से, एक फ़िक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म हासिल हो रही है। इस तरह 3/10 है, +3/10² है, +3/10 क्यूब है, प्लस अप टू सो ऑन, +3/10 raised to the power k है, प्लस सो एंड सो ऑन। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है ए 3/10 है और कॉमन रेशियो आर 1/10 है। इस सीक्वेंस को देख लें, 1/2 -1/4 +1/8 -1/16 प्लस अप टू, इसमें ये अल्टरनेटिंग सीरीज़, इसलिए मैं इसको अल्टरनेटिंग कह रहा हूँ कि इसमें साइन अपोजिट हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो एंड वाली टर्म हमें नहीं पता, हमने लिखा -1 के साथ ऊपर उसकी पावर में k+1। ये जो लिखा हुआ है ये आपको प्लस माइनस के बारे में बताएगा कि k की क्या वैल्यू आप ले रहे हैं। अगर आप लेट्स सपोज k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है नहीं, तो k की वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी। आप देखें 1/2 विद पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि जब भी ये तो आपको आपके माइंड में होगा कि जब -1 हो और उसकी पावर इवन हो, क्या हो बेटा, -1 और उसकी पावर
इवन हो तो यू विल गेट +1, और कभी ये अगर -1 हो और इसकी पावर आड हो, क्या हो जी, आड हो, तो ये आपके पास -1 होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक थ्योरम में ये कहता है कि अ ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन व्हेन k स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी a r raised to the power k is equal to a plus ar plus ar square plus up to so on plus ar raised to the power k plus so and so on इन्फिनिट ज्योमेट्रिक, ये कन्वर्ज करेगी, मतलब ये एक किसी एक पॉइंट की तरफ आएगी, कोई किसी एक वैल्यू को की तरफ आएगी, ये सारा सम किसी एक वैल्यू की तरफ आएगा। कब? जब r एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो। r एब्सोल्यूट, कीप इट इन योर माइंड, r एब्सोल्यूट लेस देन 1 का मतलब ये है कि जब कभी आपका r, मैं सिंपल आपको समझा दूँ, ये है -1 और ये है 1, अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज सिर्फ इस इंटरवल के अंदर, मतलब -1 और 1 के अंदर अंदर, ठीक है ना, ये कन्वर्ज करती है। और इससे हमेशा जब आप 1 या 1 से बड़ी वैल्यू देंगे या -1 या 1 से इधर की वैल्यू देंगे आप, तो ये डाइवर्ज करती है। मैंने बिल्कुल ग्राफिकली आपको समझा दिया कि जो वेरी सिंपल कि आपके पास इसका जो इंटरवल है कन्वर्जेंस का, वो -1 से 1 ओपन इंटरवल है। इससे बाहर इधर या इस साइड पर ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो अब हमने अगर इसकी कन्वर्जेंस निकालनी हो, डाइवर्जेंस इफ r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ ये जो सबमिशन है, सबमिशन k स्टार्ट फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी a r टू द पावर k, अगर आपके पास ये आप समझते हैं कि ये आपके पास लेस देन 1 है, तो इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का ये फार्मूला है। मतलब आपने इसकी s इन्फिनिट टर्म का सम वो इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। a जो फर्स्ट टर्म होगी इसको डिवाइड कर देना है 1 - r से, तो यू विल गेट योर सम। इसका प्रूफ क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हमने कहा लेट अस ट्रीट द केस अगर r एब्सोल्यूट इक्वल टू 1 हो, मीन्स r इक्वल टू 1, तो ये सीरीज जो आ जाएगी ये a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू सो ऑन हो जाएगी। अब आप इसके Sn जो आपके पास टर्म होंगी उसका जो सम आएगा, यहाँ इसने ये गलती की है कि n+1 यूज़ किए नहीं, Sn जो होगा n टाइम्स a होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ हमारे पास चूँकि n अप्रोच टू इन्फिनिटी है, क्या है स्टूडेंट, n अप्रोच टू क्या है, n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो जब आप इसके साथ n की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है, तो a कोई भी नंबर है, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। अगर वो प्लस नंबर है तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो इन्फिनिटी होता है, ये माइंड में रखते हैं आप। और अगर वो माइनस था तो ये फिर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं कि एक तो प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है और दूसरा जो हमारे पास है वो माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। द साइन डिपेंडिंग ऑन विच either a इज़ पॉजिटिव और a इज़ नेगेटिव। अगर स्टूडेंट ये जो r है ये आपके पास -1 आता है, तो इस सूरत में आपके पास ये जो सीरीज़ बनेगी वो a माइनस a प्लस a माइनस a ये बन जाएगी। और इसकी जो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेते हैं, आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म का जो सम है वो a ही आएगा, S2 जो आएगा वो आएगा a और माइनस a, तो ऑब्वियसली ये 0 आ जाएगा। तो ये S2 लिखा हुआ है, ये जो 0 कैसे आ गया, आपके माइंड में ये सवाल है कि 0 कैसे आ गया, तो ये 0 ऐसे आ गया कि a माइनस a। अब सम ऑफ द थर्ड टर्म, 3 टर्म का जो सम आप निकालोगे, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया भी था इसका, S3 फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म माइनस a, थर्ड टर्म प्लस a, ये दो कैंसिल हो जाएंगी तो फिर आपको सम ऑफ ये a आएगा। इस तरह फोर्थ में अगेन जब आप माइनस a पुट करोगे वो 0 हो जाएगा, फिफ्थ में फिर a आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखा हुआ है ये a 0 विच डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये कोई इसी एक नंबर की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि 0 भी आ रहा है, a भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और फिर a भी आ रहा है, तो विच डाइवर्ज। लेट अस कंसिडर
द केस व्हेन आर इज नॉट, जो आर एब्सोल्यूट है वो नॉट इक्वल टू 1 है, the nth partial sums of the series Sn is equal to a plus ar square plus up to so on plus arn, मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड अगर हम इसके साथ r को मल्टीप्लाई कर देते ये आर एस एन हो जाएगा, और इधर भी आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर, आपको पता है हर टर्म, तो ये लास्ट टर्म आपके पास जो आ जाएगी, ये इसने थोड़ी सी यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूँ इसने गलती की है स्टूडेंट, ये एस एन जो आपके पास आएगा ये क्या आएगा, ये आर की पावर n माइनस वन आ जाएगा, n माइनस वन आएगा, ठीक है ना, और ये एस एन आपके पास ए आर एन आएगा, ठीक है ना जी। तो दोनों को जब आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, आपके पास टर्म कैंसिल होती जाएंगी। आपको पता है जब आप इस में से इसको माइनस करोगे, ठीक है ना जी, जब आप इससे इसको माइनस करोगे इन दो में से, तो ये टर्म सारी के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, लास्ट टर्म भी माइनस आ जाएगी। तो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी यहाँ, तो ये चीज़ आ जाएगी, और इधर आपके पास आ जाएगा उधर से फर्स्ट टर्म ए माइनस ए आर एन आएगा, आपके पास ए आर एन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हो, ठीक है ना जी, किसको कॉमन ले लेते हो, ए को कॉमन ले लेते हो, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा 1 माइनस आर, ठीक है ना जी। तो इफ़ आर एब्सोल्यूट जो है आपके पास वो लेस देन 1 है, देन आर एन जो होगा गोज़ टू 0, ठीक है जी, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे मतलब अगर आप देखें कि जैसे ये 0.1 है, अब ये इसका स्क्वायर करने से ये 0.01 मतलब रिड्यूस होता है, 0.1 का क्यूब करने से ये मज़ीद कम होगा। तो आप देखें कि जैसे बिटवीन ये इसकी प्रॉपर्टीज इंटरवल की -1 और 1 के अंदर के नंबर जो है इस पर पावर ज़्यादा करने से वो कम होता है और वो कन्वर्ज करते हैं 0 को। तो अब आप जब यहाँ पर दोनों तरफ लिमिट ले लें तो ये जो चीज़ आपको मिल रही है आर की पावर n, मतलब जब आप n को जितना इन्फिनिट करेंगे तो जो r की पावर n है ये सारी चीज़ गोज़ टू 0 हो जाएगी स्टूडेंट। जब ये 0 हो जाएगी तो आपके पास बचेगा ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये इसके लिए हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर आप r की पावर इफ़ r एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 हो जाए देन ईदर r ग्रेटर देन 1, r 1 से बड़ा होगा, या r लेस देन 1 हो, -1 मतलब r जो होगा वो लेस देन -1 होगा। अगर r ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है जी, तो फिर तो r की पावर n+1 इंक्रीज़ करेगी विदाउट बाउंड्स, एज जाहिर सी बात है 1 से बड़ी चीज़ जो भी होगी उसकी पावर आप इंक्रीज़ करें तो बहुत बढ़ती जाएगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑब्वियसली, तो और भी बढ़ता जाएगा। ये माइंड में खुद ही सोच लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब आप देखें 8 होता है, और 2 की पावर जब इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी आएगा, तो ये आपके पास इन्फिनिट हो जाएगा। तो बाउंड्स प्लस इन्फिनिटी, एंड इन दिस केस r इज़ लेस देन -1, then r की पावर n+1 oscillate between positive and negative values that grow in magnitude, so n diverges in both cases। तो आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस की कि अगर +1 से बड़ी ले लें या -1 से छोटी वैल्यू ले लें तो उस सूरत में ये क्या हो जाता है जी, डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। और अगर r को आप 1 लेते हैं तो इस सन में भी आप देखें ये अनडिफाइन हो जाता है। तो हमने देखा कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी इसको मैंने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया, इसके थ्योरम को भी डिस्कस किया, ये कन्वर्ज करती है इस इंटरवल के अंदर। मैंने आपको फिर भी बता देता हूँ -1 और 1 इस ओपन इंटरवल में, याद रखें -1 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं है, बट इनका बिटवीन का नंबर ये, अगर आप नंबर लाइन पे चेक करना, ये -1 है, ये 1 है, इसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए कन्वर्ज करेगी r के लिए, सही है जी। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहते हैं इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द सीरीज कन्वर्जेज एंड इफ सो फाइंड इट्स सम।
अब ये एक सीरीज़ आपको दे दी गई है, के स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी 5 डिवाइडेड बाय 4 के बी क्वेश्चन में अलग से सीरीज़ दी हुई है। तो ये दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद ए, द फर्स्ट टर्म इसकी क्या आ रही है जी 5 आ रही है। क्यों? जब आप के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 की पावर 0 1 होता है तो 5 आ जाएगा। इसी तरह जब अगले स्टेप में आप 1 पुट करेंगे तो ये 5/4 आ जाएगी। तो 5/4 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, कॉमन रेशियो 1/4 आ रही है, वो लेस देन 1 आती है। द सीरीज कन्वर्जेस, आपको मैंने अभी बता दिया था कि सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, 1/4 जो नंबर आता है वो -1 और 1 के दरमियान का नंबर है। द सीरीज कन्वर्जेस एंड द सम इज a डिवाइडेड बाई 1 - r। तो a आपके पास 5 है डिवाइडेड बाई 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू, जब आप इसका एलसीएम लेंगे नीचे 4 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, ठीक है ना जी। और ऊपर ये नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा, 5 4 से 20 डिवाइडेड बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट सीक्वेंस इस जो नेक्स्ट सीरीज है बी पार्ट में, इसको आप खुद देख सकते हैं।